घोषणा करिए कि आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा आप नहीं होंगे, कोई दलित होगा। राजद कांग्रेस के हाथ से तोते उड़ गए। राजद के कार्यकर्ता कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, वही कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री चेहरा मानने को तैयार नहीं। अल्लाह गुरु ने साफ साफ कहा है कि हमें भाजपा के साथ साथ राजद को भी अपना ताकत दिखाना होगा, मजबूती दिखानी होगी। नमस्कार, मैं कुमुदिनी पाठक, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। अभी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धीरज कुमार हैं। बिहार में चल रहे नए राजनीतिक मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। सर, आज तेजस्वी जी का अति पिछड़ा जगाव रैली है, किस प्रकार से बीजेपी इसको देखती है? बीजेपी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 100 वर्षों के बाद जातीय जनगणना की घोषणा कर विपक्ष को आज मुद्दा विहीन कर दिया है। निश्चित रूप से मोदी जी की जो सोच है, जातीय जनगणना जब होगी तो जो पिछड़े, वंचित, शोषित, दलित समाज में है उनको अब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मुख्य धारा में लाना और उनके आर्थिक विकास की चिंता करना, यह नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। अगर तेजस्वी जी को लगता है कि सिर्फ चिट्ठी लिखना एक कोरी राजनीति वो कर रहा है, दरअसल अपनी खींच मिटाने के लिए ये लोग, अब चूंकि इनका मुद्दा तो छिन गया, तो अपनी खींच मिटाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी और चिट्ठी लिखने का काम कर रहे हैं। अगर सही मायने में तेजस्वी यादव जब हितैषी हैं तो आज आपके यहाँ अति पिछड़ा की रैली हो रही है, दलितों की रैली हो रही है। आप घोषणा करिए कि आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा आप नहीं होंगे, कोई दलित होगा। ये है हिम्मत, आप जरा करके दिखाइए, तब हम मानें कि आप सही मायने में दलितों के हितैषी हैं। दरअसल ये परिवारवादी, वंशवादी दल के लोग हैं। ये सिर्फ लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। आप देखिए ना, पिछले माह में भी ये पासी समाज के दलित रैली में गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। कहते हैं कि हम गरीब पिछड़ों की रैली में जाते हैं और जाके चांदी का मुकुट ये पहन रहे थे। देखा होगा तस्वीर आप लोगों ने, चांदी का मुकुट पहन रहे थे। दरअसल इनके परिवार का धंधा और सिद्धांत यही है कि जहाँ जाओ, जहाँ से धन मिले, धन बटोरते रहो। इसी काम में ये लगे रहते हैं। और बिहार की जनता और दलित अब यहाँ उस तरह से पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ चुके हैं मोदी जी के शासन में, नीतीश जी के शासन में। अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। पैसे देख कर रैली में भीड़ जुटा ले, लेकिन इसका कोई लाभ इनको नहीं मिलने वाला है। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर धन्यवाद कहा है और कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाएंगे कि वो आरक्षण और बढ़ाएं अति पिछड़ी जातियों के लिए। इनके हाथ से तोते उड़ गए, मुहावरा सुना होगा आपने, तोते उड़ गए। तो राजद कांग्रेस के हाथ से तोते उड़ गए। मोदी जी ने जो ये जातीय जनगणना की घोषणा की है, अभी ये दल मुद्दा विहीन हो गए, इनके पास कुछ बचा नहीं। ये तो 70 सालों तक महागठबंधन के ही दल किसी न किसी रूप में केंद्र के शासन में रहे। उस समय क्या कर रहे थे? मलाई खा रहे थे, चम्मच से चीनी मिला मिला के, बटोर के चाट के खा रहे थे। लेकिन जातीय जनगणना नहीं करवाई, आरक्षण में कोई बढ़ोतरी नहीं करवाया। ये काम भी मोदी जी ही कर रहे हैं। इनको मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। निश्चित रूप से मोदी जी का फैसला है, मोदी कैबिनेट का फैसला है। अब इनमें क्रेडिट चोर ये लोग हैं, क्रेडिट लेने की होड़ लगी है कि जनता तो देख, तो स्पष्ट है ना, जनता तो देख रही है। नीतीश कुमार जी के बिहार में हमारे सहयोगी हैं, उनका हमें सहयोग मिला इस काम को करने में, उनका समर्थन मिला इस काम को करने में। और जातीय जनगणना होगी तो निश्चित रूप से जो भी जातियाँ हैं उनके सामाजिक और राजनीतिक उत्थान की बात हम लोग करेंगे। सर, राजद के कार्यकर्ता तो कहते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। राजद के कार्यकर्ता कहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, वही कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री चेहरा मानने को तैयार नहीं। कांग्रेस दलित चेहरा को मुख्यमंत्री बनाने की बात करता है। और कल भी जो बैठक, आज भी जो बैठक हुई है कांग्रेस मुख्यालय में, सदाकत आश्रम में, अल्लाह गुरु ने साफ साफ कहा है कि हमें भाजपा के साथ साथ राजद को भी अपना ताकत दिखाना होगा, मजबूती दिखानी होगी। ये उनके गठबंधन के अंतर कलह को दर्शाता है। दरअसल ये स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के आधार पर बना हुआ गठबंधन है, ये कभी टिकाऊ हो नहीं सकता। इनका कोई साझा सिद्धांत नहीं बिहार के विकास के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई कर रहे हैं और उसी में गिर पड़ के बनेंगे और चुनाव तक ये गठबंधन समाप्त हो जाएगा। अभी आपने सुना नीरज कुमार को। इनका कहना है कि बिहार में इस बार एनडीए की सरकार ही आएगी और मुस्लिम वोटर्स भी इस बार नीतीश कुमार को ही अपना मुखिया फिर से चुनेंगे। बिहार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे वॉच न्यूज़। हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो भी मत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरामैन पीयूष मिश्रा के साथ मैं कुमुदिनी पाठक, धन्यवाद।